क्या आप जानते हैं कि एक जहाज बनाना कितना मुश्किल है? सबसे पहले गेंडों को अपनी सींगों से लकड़ी के तख्ते काटने पड़ते हैं। फिर दरियाई घोड़े अपने सख्त दांतों से तख्तों में छेद करते हैं। जब ये तैयार तख्ते गाड़ी पर रख दिए जाते हैं तो दो अजगर परिवहन गाड़ी के लिए पटरियां बनाते हैं ताकि तख्तों को नदी के किनारे तक ले जाया जा सके। इसके बाद ब्लैकबियर्ड जहाज के ढांचे पर तख्तों को लगाता है और दो कटफोड़वे लकड़ी की कीलों को ठोकने के लिए हथौड़े का काम करते हैं। जानवरों के एकजुट होकर ये नाव बनाने की वजह आने वाली एक आपदा का सामना करना था। दरअसल कुछ समय पहले नोआ नाम के एक बूढ़े व्यक्ति को भगवान से एक संदेश मिला था। भगवान ने कहा था कि एक बहुत बड़ी बाढ़ पूरी धरती को डुबो देगी, इसलिए वो तुरंत सभी जानवरों को एकजुट करने चले गए। उन्होंने सभी से मिलकर रहने और आश्रय के लिए एक नाव बनाने को कहा। हालांकि जब सभी लोग ये काम व्यवस्थित तरीके से कर रहे थे, अचानक आसमान में काले बादल छा गए और जोर से बिजली कड़की। आसमान से हल्की बारिश गिरने लगी। नोआ को एहसास हुआ कि आपदा आने वाली है, इसलिए उन्होंने तुरंत सींग बजाई। जानवरों ने आपातकालीन अलार्म का संकेत सुनते ही तुरंत नाव की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। अचानक पूरी धरती पर अफरा तफरी मच गई। सौभाग्य से नोआ ने नाव के पास व्यवस्था बनाए रखी। लेकिन जब सभी जानवर नाव पर चढ़ गए तो नोआ को एक गधा मिला। वो जितना भी खींचते, गधा नाव पर चढ़ने से मना कर देता। और जैसे ही बाढ़ आने ही वाली थी, अचानक बिजली गधे के पिछवाड़े पर गिरी। गधा इतना डर गया कि वो सीधा नाव के अंदर चला गया। ठीक उसी समय जब नाव चलने वाली थी, अचानक दो स्कंक एक जानवर थोड़ी देर से पहुंचे। ये देखकर नोआ चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपने दो बेटों को नाव पर से सीढ़ी गैंगप्लैंक खींचने का आदेश दिया। नाव को दूर जाते देख दोनों स्कंक सीधे पानी में कूद गए और उसका पीछा करने लगे। ठीक उसी पल एक बिजली सबसे बड़े काले बादल से टकराई। बादल के फटते ही बहुत सारी बारिश गिरने लगी। पूरी धरती बाढ़ के पानी में डूब गई। इस भारी बारिश में नाव बहुत छोटी लग रही थी। जानवरों के पास कोई और रास्ता नहीं था। वे केवल यही प्रार्थना कर सकते थे कि आपदा जल्द ही खत्म हो जाए। 40 दिनों के बाद आसमान के काले बादल आखिरकार छट गए। ये देखकर जानवर उत्सुकता से आसपास की स्थिति का निरीक्षण करने लगे। जब नाव रुकी तो जानवर आखिरकार फिर से जमीन पर लौट आए।